आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल नबी हसन श्रीनगर स्टूडियो से, मैं सनम एजाज दिल्ली स्टूडियो से। अब्दुल नबी हसन थे और श्रीनगर स्टूडियो से मैं प्रोग्राम जे के स्पेशल लेकर हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये मुहावरा है, ये शेर है, ये सब फिट हो रहा है। और लगातार दुनिया इस्लाम पर यलगार करने वाला अमेरिका अब दूसरी बार दुनिया में बेआबरू होकर निकला है और आज उसका आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से वापस तो लौट पड़ा, लेकिन वह वापस लौटे लौटे तारीख की एक नई तारीख भी रकम कर गया। अमेरिका इससे पहले वियतनाम में भी खजल हो चुका है और आज दूसरी बार जब अफगानियों ने उसे खजल किया तो लगता है कि अमेरिका के अंदर की तारीख भी बदल जाएगी। और इससे पहले बताते चलें, अफगान वो कौम है जिन्होंने रूस के टुकड़े किए और माना यह भी जा रहा है कि अब अफगानिस्तान की ये सारी यलगार रूस के बाद अमेरिका के अंदर की सूरत भी बदल रही है। और आज मुकम्मल इनखला के मौके पर अफगानिस्तान की गलियों में, शहरों में, नुक्कड़ में चरागान थे और चरागान के साथ साथ जश्न मनाया जा रहा था। साफ जाहिर है, हमारे यहाँ जश्न हो तो पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन अफगान है तो अफगान में जश्न हो तो गोले चलाए जाते हैं। और गोलियों और गोलों की गनगर्ज अफगान के मुख्तलिफ शहरों में साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अफगान और सूरत हाल, ये दुनिया भर की इस पर सारी नज़र थी और इसी सूरत हाल को लेकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का खसूसी इजलास भी हुआ। और इस इजलास के दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि खुद अमेरिका ने भी तालिबान या यूं कहें अफगानियों की हिमायत की। अगरचे इसमें बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि चीन और रूस ने यहाँ वीटो किया, इस मीटिंग से बाहर ही रहे। लेकिन पते की बात यही कि चीन के साथ साथ रूस बाहर रहे तो अमेरिका समेत दूसरे 17 ममालिक ने अफगानियों का साथ दिया। कुछ वादे लेने की बात की, कुछ मामलात को अपनाने की बात भी की। और इन मामलात और वादों में सबसे पहले यही बात थी कि अमेरिका जो इनखला कर रहा है उसके बाद सूरत हाल यही होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, उनको पामाल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान में तालिबान किसी को भी अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि तालिबान, अमेरिका और अफ़गान, ये सब कुछ सूरत हाल दुनिया पे इस पहली नज़र, लेकिन इस सारी सूरत हाल में माना यही जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तालिबान अपनी सरकार का ऐलान भी कर सकते हैं। और बताया जाता है कि अब की बार काबुल नहीं, कंधार में सब कुछ होगा और कंधार में ही यलगार भी होगी। और सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान से मुतल्लिक करारदाद जो मंजूर हुई है उस हवाले से अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल भी साफ जाहिर है। सिक्योरिटी काउंसिल में अफगान के तालिबान का ट्वीट नोट भी पढ़ा गया और यहाँ पे तालिबान ने भरोसा दिया है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देगा। और तालिबान चाहते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हों। 17 की ये करारदाद, और इस करारदाद में 17 ममालिक ने तालिबान के या यूं कहें अफ़गान के हक़ में वोट दिया। चीन और रूस बाहर रहे। लेकिन इस सारे के बीच में किसकी ज़्यादा सूरत हाल या यूं कहीं पपकी उड़ाई जा सकती है, और वो है अमेरिका की। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जारी किया है। और एंटनी ब्लिंकन ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि तालिबान को सफरी आज़ादी, दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अफ़गान अवाम के बुनियादी हकूक़ और एहतराम के साथ साथ एक जामिया हुकूमत की तश्कील पर अपने वादों को पूरा करते हुए बैनुल-अक़वामी जवाज़ और हिमायत हासिल करनी होगी। और वादे सभी जो वो कर रहे हैं तालिबान, उन पे हमारी नज़र है, लेकिन अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एंटनी ब्लिंकन को ज़रा सुनते हैं क्या कहते हैं वो। As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. Given the uncertain security environment and political situation in Afghanistan, it was the prudent step to take. And let me take this opportunity to thank our outstanding Chargé d'Affaires in Kabul, Ambassador Ross Wilson, who came out of retirement in January 2020 to lead our embassy in Afghanistan and has done exceptional, courageous work during a highly challenging time. The Taliban has made a commitment to prevent terrorist groups from using Afghanistan as a base for external operations that could threaten the United States or our allies, including Al-Qaeda and the Taliban's sworn enemy, ISIS-K. Here, too, we will hold them accountable to that commitment.
But while we have expectations of the Taliban, that doesn't mean we will rely on the Taliban. Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. The Taliban can do that by meeting commitments and obligations. चलिए, तालिबान और अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, हम तालिबान के वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करके ऐसा कर सकते हैं, ये एंटनी ब्लिंकन का बयान। ये वो बयान जो दूसरी बार दुनिया में सुनने और देखने को मिला। इससे पहले वियतनाम की जंग में भी कुछ सूरत हाल अमेरिका की ऐसी थी और माना जा रहा है कि अब कभी कहने वाला सुपर पावर अब सुपर डुपर तो रहा नहीं। क्या रहेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि तारीख अपने अवराक अपने पन्ने पलट रही है और तारीख में ये भी दर्ज है कि अफगानियों ने कई ममलिकतों को, कई बड़ी सरकारों को उनकी कब्रें बनाई हैं और अमेरिका के साथ उससे पहले जो सूरत-ए-हाल रूस की हुई है वो दुनिया के सामने मौजूद भी है। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और दूसरा पहलू जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में पंचायती हुकूमत या पंचायती मामलात को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए श्रीनगर के SKSCC में एक कॉन्फ्रेंस आज तकरीब मुनक़्क़िद हुई और इस तकरीब में मरकज़ी शख्सियात भी थे, ओम बिरला भी थे और जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर भी थे और यहाँ पंचायती राज और पंचायती निज़ाम के पहलुओं पर गौर करते हुए पंचायती निज़ाम को ज़मीनी सतह पर पूरी तरह से अमलाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खोज किया गया। और यहाँ पर पंचायती निज़ाम के हवाले से ओम बिरला ने भी बताया और क्या बताया हम आपको सुनाते हैं। उसके साथ साथ हम आपको सुनाएंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। बड़ी शख्सियात मौजूद थी, लेकिन सबसे पहले हम ओम बिरला से लेकर दूसरी शख्सियात को सुनते हैं और उसके बाद इस आज की तकरीब के मुख्तलिफ हिस्सों पर नजर डालेंगे। मेरा जम्मू कश्मीर में कल पहलगांव में पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थी और यहाँ पर तीनों संस्थाएं, थ्री टायर सिस्टम, अलका पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों संस्थाएं समन्वय से काम कर रही हैं। इन तीनों संस्थाओं में और समन्वय हो, तीनों संस्थाएं सामूहिकता से काम करें, विकास के मुद्दों पर तीनों संस्थाएं बैठकर कार्य योजना बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई बनाए और उसके साथ हम किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिलाओं नौजवानों को रोजगार के सृजन कर सकते हैं, उस गांव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। चलिए, ओम बिरला और पंचायती निज़ाम के हवाले से ज़मीनी सतह पे किस तरह पंचायती निज़ाम काम कर रहा है और ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में पंचायती निज़ाम में बड़ी तब्दीली, बड़ी बेहतरी भी आई है। ये ओम बिरला की तकरीर या मीडिया के साथ बातचीत का इंटरेक्शन का खुलासा। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीर पर मौजूद थे और मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर से लेकर बाकी मामलात में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल बयान करते हुए ये भी बताया कि कश्मीर में हालात बहुत बदल चुके हैं और संगबारी से लेके मिलिटेंसी दोनों में बहुत सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। और संगबारी के हवाले से उन्होंने अपने लफ्ज़ों में ये भी बता डाला कि कश्मीर में संगबारी अब एक तारीख बन चुकी है, हिस्ट्री बन चुकी है और मिलिटेंट सफ़ों में मिलिटेंटों की रिक्रूटमेंट के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि बहुत ज़्यादा कमी वाक़ा हुई है और दरअंदाजी ना होने के, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सरहद पर दरअंदाजी ना होने के बराबर है और मिलिटेंटों पर पुलिस का अपर हैंड है। ये श्रीनगर की तकरीर पर मनोज सिन्हा ने बताया। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि हालात बदल रहे हैं, हवा भी बदल रही है और उस हवा में सयाहत का एक अहम मुकाम है और जम्मू कश्मीर की सयाहत में 3 गुना इजाफा भी हुआ है और आने वाले दिनों में अच्छे दिनों की उम्मीद की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या बताया, जरा सुनते हैं। भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई। चुनाव कब होगा इसका फैसला भारत का चुनाव आयोग करता है। मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से फैसला करेगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप सबको पता है कि सिक्योरिटी असेसमेंट समय समय पर होता है और जो संस्थाएं इनका असेसमेंट करती हैं उस आधार पर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो कोशिश करते हैं
कि लोगों में एक भय का वातावरण पैदा किया जाए। उसकी जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ के सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले वर्षों की तुलना में, तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई है, रिक्रूटमेंट कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है और फोर्सेस का अपर हैंड है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के हम व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। लेकिन एक तथ्य अगर आप जानेंगे कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में 3 गुने से ज्यादा टूरिस्ट देश भर के और दुनिया के दूसरे देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट संदेश देश को गया है कि ये जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और यहाँ शांति है। आपकी है, मैं भी पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर में आज की तकरीब और उस तकरीब पर हालात में जो कुछ सूरत हाल है वो मनोज सिन्हा ने बताई। और इस तकरीब के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हदबंदी के बाद हो सकते हैं। क्या स्टेट मिलेगी वह नहीं मिलेगी, इसका इख्तियार मरकजी सरकार को है। कब मिलेगी जम्मू कश्मीर में स्टेट, ये मरकजी सरकार को, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला के पास ये इख्तियार है। और सिक्योरिटी का, मजमूई सिक्योरिटी का वक्त वक्त पर जायज़ा भी लिया जाता है। और जिन लोगों को जमहूरियत पर यकीन नहीं है वो बदअमनी फैला रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्टोन पेल्टिंग के हवाले से बताया कि अब तारीख बन चुके हैं और उसके साथ साथ दरअंदाजी ना के बराबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्रीनगर में तकरीब पर जो अपने उन्होंने तकरीर की, तकरीर पर तकरीर। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं, यहाँ जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ अवार्ड भी हासिल किया और अवार्ड के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने माजी से लेकर आज की सूरत हाल और आने वाले दिनों की सूरत हाल भी बयान की। मीडिया से बात करते हुए इस तकरीर पर मीडिया से बात की, चूंकि उन्होंने जब अपनी तकरीर की तो तकरीर में उन्होंने इंतखाबात की बात भी की और इंतखाबात में ये भी बता डाला कि हम जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में कंप्लीट स्वीप करेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया। 2018 में पंचायती इंतखाबात का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि उनमें हिस्सा ना लेके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें इसका बहुत बड़ा अफसोस है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि PAGD पर सवाल उठाने वाले अपने गरेबान में जांच कर देख लें। और ये भी बताया कि PAGD एक है, इसको और एक पहले से है। कुछ लोग बताते हैं कि इसको एक होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं, ये PAGD है। और तालिबान पर भी बात कर डाली और तालिबान का ये भी बता डाला कि तालिबान हैं और तालिबान से मुकाबला आसान नहीं है और तालिबान का असर जम्मू कश्मीर में क्या होगा। सबसे पहले उन्होंने ये भी बताया कि तालिबान की जो यलगार है उसका असर होगा और ये किस मुल्क पर होगा उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन होगा। और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका किस मुल्क पे होगा, करीब में, पास में है, हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ हो रहा है, उसका असर हमारे यहाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान से लेकर दूसरे मामला पर क्या बताया, ज़रा सुनते हैं। तैयार रहना, हम लोगों ने PDC में लिया और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे, हम दूर नहीं रहेंगे। रियासत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उनका याद रखिएगा और उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, वो दूर नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि वो दूर है। आज उनके पास इतना सामान आ गया है जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ गया है, उसका मुकाबला करना है और वो आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पंचायत मेंबर्स का काम जो है वो आसान नहीं है। इन्हें लोगों के पास पहुंचना है और इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल लीडर्स की हिफाजत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों में उनका आउटरीच कैसे होगा। हालात इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ये एक वो काम है, काम बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आ रहा है, उस तूफान के लिए हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है। फारूक साहब, आप कहना चाहते हैं अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट कश्मीर में जरूर देखने को मिलेगा? सारी दुनिया में पड़ेगा, कश्मीरी क्यों आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में।
चलिए, फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना श्रीनगर के SKSCC की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने आपने सुना लाल बिफोर द स्टॉर्म और आपने कहा तो आपने सुना तूफान आ रहा है। ये किसकी तरफ उनका इशारा था ये उन्हें बताया तो नहीं, लेकिन साफ जाहिर है जो बात उन्हें तकरीर में बताई कि वो क्लीन स्वीप करेगी उनकी जमात आने वाले इंतखाबात और इंतखाबात के लिए वो तैयार हैं। 2018 के इंतखाबात पंचायती इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर उन्हें बहुत बड़ी गलती की। इन्हीं इंतखाबात पर बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें उन पे भी हमारे दूसरे साथी बराबर लगे हुए हैं। क्या कुछ रहा आज की मीटिंग्स में, क्या कुछ हुआ और क्या है आगे की सूरत-ए-हाल, वो हमारे तबसरे या दूसरे प्रोग्राम में आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको खबरें बताते चलें और खबरों में सबसे पहले अफगान की बात की, तालिबान की बात की, फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान की बात की, अमेरिका ने, लेकिन जम्मू कश्मीर में अफगानी बाशिंदा भी पकड़ा गया है और ये लखनपुर में वाक़ा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के लखनपुर के चेकपोस्ट पर आज एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के दौरान पता चला तो ये तो काबुल से आया है और ये काबुली पठान है और काबुली पठान जम्मू कश्मीर में आने से पहले दिल्ली आया हुआ था और उसका भाई अफगानी फौज में था, जो वहाँ की सरकारी फौज थी उसमें थी, वो जख्मी हुआ था और दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद ये भी बताया कि उसके दस्तावेज वगैरह चेक की जा रही हैं। ये छोटा सा लड़का है और इसका चेक किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आखिर ये जम्मू कश्मीर क्यों आ रहा था और इसका क्या मुद्दा मकसद था जम्मू कश्मीर के आने का। पुलिस क्या कहती है आपको दिखाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज सुबह लखनपुर चेक पोस्ट पे एक लड़का एप्रीहेंड किया गया था और उसको पूछताछ में पता चला कि वो अफगान नेशनल है और काबुल का रहने वाला है। अभी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में ये पता चला है कि वो अपने भाई है उसका एक, जो वो कहता है कि अफगान आर्मी में सर्व करता है और RR हॉस्पिटल दिल्ली में वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके साथ ये अटेंडेंट बन के आया था जुलाई के महीने में, तो इसका अक्टूबर तक का ये कहता है कि पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है और डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है, वो अफगान एम्बेसी में है, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं एंड जो फर्दर वेरिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम। चलिए, ये लखनपुर की सूरत हाल, लेकिन शोपिया की सूरत हाल। और शोपिया में आज एक तकरीब के दौरान फौज और मुकामी लोगों के साथ साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम उन लोगों के साथ था जिनके बच्चे मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता जुड़े हैं। और यहाँ इस तकरीब के दौरान जहाँ खेल प्रोग्राम भी हुआ, वहीं वालिदैन उन मिलिटेंटों के वालिदैन और फ़ौज और पुलिस का इंटरेक्शन हुआ और इस मौके पर फ़ौज ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि उनके बच्चों को बराबर बचाने की कोशिश की जाएगी अगर वो सरेंडर करते हैं। और यहाँ उन्होंने वालिदैन पर यह भी जोर दिया कि वो कोशिश करें कि उनके बच्चे सरेंडर करें, कौमी इदारे में शामिल हो जाएं। फ़ौज के अफसरान ने बताया कि इनकाउंटर की सूरत हाल हो और ख़ास तौर पर उस इनकाउंटर में जहाँ गोला चल रहा हो, गोलियां चल रही हो, वहाँ पर भी अगर इनका सरेंडर हो जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। मिसाल देते हुए बताया गया कि अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि फ़ौजी भी ज़ख्मी हो और मिलिटेंट भी ज़ख्मी हो जाए तो पहले मिलिटेंट को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ये शोपिया में आज एक तकरीब के दौरान भरोसा दिलाया गया मिलिटेंट्स के वालिदैन को फ़ौज की तरफ से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह मैंने ये स्पेस मार्शल आर्ट्स की टीम को परफॉर्म करते देखा, छोटे बच्चे लड़कियां कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने इस पूरे इवेंट को अंजाम दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज इन बहादुर बच्चों के बीच खड़ा हूँ। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द एंटायर मार्शल आर्ट्स टीम। और चलिए अब मनशियात की बात भी कर लेते हैं। मनशियात हमारी नस्ल को खा रही है, किस तरह के कई वाक़ात हमारे सामने, और ये मनशियात इधर भी पैदा हो जाती है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके बड़े मशहूर हैं जिनमें जहाँ मनशियात की काश्त भी की जाती है, जहाँ मनशियात पैदा भी होती है और इसमें ख़ास तौर पर बड़ा नाम बंग का लिया जाता है। और सोनावारी का इलाका तो बंग की काश्त के लिए मशहूर भी है। लेकिन इसी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और राजस्व पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करते हुए बंग को आज तबाह बर्बाद किया, नेस्त नाबूद करने की कोशिश की
और इस पुलिस की इस कार्रवाई की, पुलिस की इस कोशिश को मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी सराहा भी जा रहा है। और मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में ये सूरत हाल जो है इस पर मुकम्मल कंट्रोल करना है। और यहाँ लोगों से भी, वालिदैन से भी, बच्चों से भी, पुलिस से लेकर मुकामी लोगों ने अपील की कि नशा हमारी बका के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और ये धमाके कर रहा है हमारी नस्लों में। तो इन धमाकों से बचने के लिए हमारी कौम को, हमारे लोगों को इस नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए। आपको पता है कि आज के दौर में जो नौजवान दिन ब दिन इस नशीली चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनका अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी बैंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक अच्छा कदम है, तो पब्लिक को चाहिए वो इनके साथ कोऑपरेट करे। हटबारा एरिया तो बाकी तकरीबन वनस DSP साहब तकरीबन 1.5 कनाल बंद। सठा शुक्र गुजार तमिस निशानदेही गसान सह पान तौर। सोनावारी खूबसूरत इलाका झील वुलर के किनारे पे आबाद, और इस आबाद इलाके को बर्बाद करने के लिए कई जगहों पे बंग की काश की जाती है और इस बंग की काश से चरस पैदा की जाती है वो मुकामी आबादी में भी बांटी जाती है, वहाँ पे भी बेची जाती है, माफ़ कीजिएगा बेची जाती है। कहा जाता है कि कुछ बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन आपको एक और खूबसूरत इलाके की सूरत हाल दिखाएँ। ये वादी लोलाब है, जन्नत का नज़ारा। और वादी लोलाब का जन्नत का ये नज़ारा है। ये खुरहामा के नज़दीक का इलाका है, वादी लोलाब के सिवर का ये इलाका। और इस इलाके में आमदोरफ्त के कौन से वसाइल, और ये पंचायत नहीं लगी हुई है, ना ये कोई जिरगा है, बल्कि मुकामी लोग परेशान हैं। और इस पुल को देख के आपको याद आ ही गया होगा, दीवार गिरिया नहीं, ये दीवार फरियाद है। पुल को दीवार फरियाद बनाया गया है और ये दीवार फरियाद लोगों को, सरकार को बताने के लिए है कि इस पुल पे लोगों को कोई फ़ायदा इस पुल से नहीं है, सिर्फ कपड़े सुखाए जाते हैं। और ये सिवर का इलाका है। मुकामी लोग कहते हैं पानी, बिजली, सड़क सभी मामलात हैं और इन मामलात में चलने के लिए सबसे बड़ी परेशानी है एक पुल क्या नदी पे बनाया गया पुराना पुल और उसकी रेनोवेशन नहीं हुई, उसको नया नहीं बनाया गया। सियासतदानों ने वादे तो किए बहुत थे, लेकिन उन वादों पे अमलाया नहीं गया। आज के 21वीं सदी में भी अब भी इन पुलों से गुजरने के लिए मुकामी आबादी को घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुकामी लोग क्या कहती हैं, ख़वातीन वहाँ पे सब मीडिया को देखने के बाद उम्मीद लेके बाहर आई थी कि शायद उनके मसाइल पर कोई तवज्जो होगी, तो वो मसाइल वादी लोलाब के सिवर के इलाके के सरकार के सामने। सबसे पहले यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आरएनबी की है। जो आरएनबी ने पहले 10 लाख रुपए का काम किया इस रोड को, जो फर्स्ट में है रोड हट पड़ रहा है, वहाँ पे उन्होंने काम किया 10 लाख का। 2 साल पहले किया, शायद 3 साल। उन्होंने बोला अब ये रोड है आरएनबी के तहत, आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना है। लेकिन मैं भी तकरीबन अभी 42 का एज मेरा भी है, मैंने भी देखा तकरीबन 25 साल से हाल यही है। इसी हाल से हम चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, 500 600 कभी 200 ट्रैक्टर लगाते हैं। फिर जो हेल्टी वाले हैं उनसे पहले 2000 3000 उनको देते हैं, उसके बाद हम जेब से ट्रैक्टर वालों को देते हैं। खुद लोग जाते हैं, औरतें भी जाते हैं, बाटी में नहीं गए, इसको डालते हैं, तब हम चल सकते हैं पैदल। गाड़ी की तो कोई बात नहीं। ना आज तक रोड बना, ना आज तक पुल बना। सुना हमने मार्च में अभी 1 महीने 10 तारीख को 12 तारीख को काम नहीं लगा। उसके बाद जो मेन मंजर में बताया यही जा सकता है कि बड़े हालात वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से अभी वो नहीं है जिसके दावे किए जाते हैं। लेकिन चलते चलते कुलगाम की सूरत भी आपको बताते चलें। कुलगाम में आज पटरी फरोशों ने मुजाहरा किया। ये पटरी फरोश मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि उनके लिए जगह नहीं है, वो उनका रोजी रोटी पटरी से चलती है। इंतज़ामिया पटरियों को बंद कर रही है और ये पटरियों के बंद करने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। और वो यहाँ पर इंतज़ामिया से अपील की जा रही थी कि उन्हें कहीं बैठने की जगह फराहम की जाए। तो ये कुलगाम के इलाके की सूरत मामला और भी थे, बांडीपोरा का भी मामला था, हमें वारपोरा सोपोर के इलाके की सूरत भी दिखानी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सब खबरें अभी इंक्लूड नहीं कर सके। अगले बुलेटिन में बाकी मामला होंगे। लेकिन श्रीनगर स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।